बच्चे आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन जू के एक्सप्लेनेशन को। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पर ये जो पोएम है इसके बारे में पहले पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो पोएम है ये अंतर बताता है जब एक टाइगर एक जू में होता है यानी चिड़ियाघर में होता है, और जब एक टाइगर कहाँ होता है, अपने प्राकृतिक आवास में यानी जंगल में होता है। उन दोनों के बीच की स्थिति के अंतर को बताती है ये पोएम। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये जो कविता है ये इसकी शुरुआत चिड़ियाघर से होकर जंगल तक जाती है, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर इसकी ये लौट कर कहाँ आती है, चिड़ियाघर में आती है। यानी इसकी शुरुआत, इस कविता की शुरुआत चिड़ियाघर से होती है, फिर बीच में जंगल की बात होती है, और फिर अंत में चिड़ियाघर की बात होती है। रीड द पोम साइलेंटली वंस। एक बार शांति से इस कविता को पढ़िए, रीड करिए, एंड से व्हिच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और फिर पता लगाइए कि कौन सा स्टेंजा बात करता है टाइगर के बारे में जब टाइगर चिड़ियाघर में होता है, एंड व्हिच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन सा स्टेंजा बात करता है बाघ के जंगल में होने की। ठीक है बच्चे, तो देखिए यहाँ पर अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर यानी एक बाघ, इन द जू यानी चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में एक बाघ, एक चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन हुआ। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को, ताकि आपके जो डाउट हैं वो बहुत ही अच्छे से बच्चे क्लियर हो सके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही मतलब कौन बच्चे? देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो पॉइंट है वो एक ऐसे बाघ का वर्णन कर रहे हैं जो एक बाघ एक पिंजरे के अंदर बंद है बच्चों। ठीक है, वो कहते हैं कि ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है विचरण करना, घूमना। तो वह विचरण करता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स, और उसके शरीर पर बनी हुई है विविड यानी बहुत चमकीली, स्ट्राइप्स यानी रंगीन धारियाँ। वह अपने पिंजरे के अंदर बच्चों विचरण करता है और उसके शरीर पर बहुत ही चमकीली और रंगीन धारियाँ बनी हुई हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और कितना विचरण करता है, कुछ कदम अपने पिंजरे में। यानी एक बाघ पिंजरे में बंद है और वह अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है, और उसके शरीर पर गहरी रंगीन चमकीली धारियाँ बनी हुई हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रैग। उसके जो पैर हैं बच्चों वो गद्देदार हैं, वेलवेट हैं, एकदम मखमली हैं, मुलायम हैं, और शांति से इन हिज क्वाइट रैग, क्रोधित होकर वो शांति से उस पिंजरे में विचरण करता है। यानी वो बच्चों बाहर से तो शांत दिखाई पड़ता है लेकिन उसके अंदर बहुत ही क्रोध है। तो एक जो बाघ है वो जिसके शरीर के ऊपर गहरी चमकीली रंगीन धारियाँ बनी हुई हैं, वो बड़े ही गुस्से में बच्चों, उसके मन में बहुत ही गुस्सा है लेकिन बाहर से बहुत ही शांत दिखाई पड़ता है। वो कुछ कदम अपने उस पिंजरे में विचरण करता है, चलता है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass। अब देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। पॉइंट कहते हैं कि वो जो बाघ होगा वो क्या कर रहा होगा, शैडो यानी झाड़ियों में छिप रहा होगा बच्चे। यानी इस स्टेंजा में ये जो बात हुई है ये कहाँ की बात हुई है, यहाँ पर जो टाइगर है वो जू में है, और अब जो बात हो रही है ये टाइगर के जंगल में होने का वर्णन है। ठीक है, तो ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। पॉइंट कह रहे हैं कि वो किसी झाड़ियों में छिप रहा होगा, छिप छिप रहा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और जो बड़ी बड़ी घास हैं उसमें से होकर सरकता हुआ नियर द वाटर होल, जलाशय के पास पहुंच रहा होगा। हुएर पलम डियर पास, और जहाँ पर कौन आते हैं, पलम यानी मोटे ताजे, जो गोल मटोल मोटे ताजे जो हिरन होते हैं जो वहाँ पानी पीने आते हैं, उन पर घात लगाए बैठा हुआ होगा शिकार करने के लिए। ठीक है, तो ये जंगल का वर्णन हो गया।
फिर देखिए थर्ड स्टेंजा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, यानी यहाँ भी किसका वर्णन हो रहा है, जंगल का ही, फॉरेस्ट का ही वर्णन हो रहा है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल्स इज, जंगल के इज पर यानी किनारे पर, ही शुड बी स्नार्लिंग, वह गुर्रा रहा होगा, दहाड़ रहा होगा, अराउंड द हाउसेस, घरों के चारों ओर, है ना बच्चे। वो घरों के चारों ओर क्या कर रहा होगा, अपने दांत दिखाते हुए गुर्रा रहा होगा। बियरिंग हिज व्हाइट फैंक्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द पीपल। और बियरिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों, दिखाकर, हिज व्हाइट फैंक्स मीन्स अपने लंबे तीखे सफ़ेद दांतों को दिखाकर, हिज क्लॉज और अपने पंजों को दिखाकर, टेरराइजिंग द पीपल, जो गांव के लोग हैं उन्हें टेरराइज कर रहा होगा, आतंकित कर रहा होगा, डरा रहा होगा। तो ये भी वर्णन किसका है बच्चों, फॉरेस्ट का वर्णन है। अब मूव करते हैं स्टेंजा नंबर 4 पर। अब देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अब उस बाघ को, उस हमेशा स्वतंत्र विचरण करने वाले बाघ को कैद कर लिया गया है एक कंक्रीट की कोठरी में। यानी बच्चों अब फिर से किसकी बात हो जा रही है, इन दोनों पैराग्राफ में जू की बात की जाएगी, है ना, कि बाघ जू में कैसा है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अब उसे एक कंक्रीट की कोठरी में बंद कर लिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी ताकत को सलाखों के पीछे कैद कर लिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, और अब वो बाघ स्टॉकिंग कर रहा है, विचरण कर रहा है उस पिंजरे की लंबाई में, यानी जितना दूर में वो पिंजरा है उतने दूर में चल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, जो वहाँ पर आगंतुक हैं, जो देखने वाले दर्शक हैं, उनको इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए उस पिंजरे की लंबाई में विचरण करता है, चलता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, जो पेट्रोलिंग मतलब गश्त लगाता हो, गश्त लगाना होता है। तो जो पेट्रोलिंग करती हुई कारें होती हैं, जो गश्त लगाती हुई कारें होती हैं, उन्हें वो सुनता है अंतिम आवाज़ के रूप में रात को। यानी रात को अंतिम आवाज़ उन्हीं कारों की होती है जो गश्त लगा रही होती है, जिसे वो सुनता है। एंड स्टीयर्स, और वो घूरता है बच्चों, किसे घूरता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइस, अपनी चमकीली आँखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकते हुए तारों को, रात्रि को घूरता है। तो बच्चों ये रहा आपका चैप्टर। इसमें जो पॉइंट है उन्होंने अंतर स्पष्ट किया है कि जब एक बाघ जो होता है बच्चों, जब वो अपने होम में होता है, अपने नेचुरल होम में और नेचुरल हैबिटेट में यानी फॉरेस्ट में होता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है, और जब उस बाघ को कैद कर लिया जाता है एक जू में, तब उसकी क्या स्थिति होती है। इन दोनों के बीच इन अंतर को दिखाया गया है इस पोएम में, कि फॉरेस्ट में होता है तब वो बिल्कुल आज़ाद रहता है घूमने के लिए, शिकार करने के लिए, ठीक है, लेकिन जू में उसे क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है, और उसे बंदी बना लिया जाता है, यानी वो एकदम फ्री नहीं रह जाता है। तो इन्हीं दोनों स्थितियों के बीच जो पॉइंट हैं उन्होंने अंतर स्पष्ट किया है इस पोएम में। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के सेंट्रल आइडिया के साथ।